एक बंदे ने एक ऐसी कसम उठाई बड़ी अजीबो गरीब, उसने कहा कि एक ऐसी इबादत कि सिर्फ मैं करूं, मेरे अलावा और कायनात में कोई वो इबादत ना करे। अगर मैं ऐसा कर सकूं तो मेरी बीवी मेरे निकाह में रहे, वरना उसको 3 तलाकें हो जाए। कसम बड़ी अजीब थी, कसम उसने उठाई। बाद में मसला पूछने के लिए जब मुफ्तियाने इज़ाम के पास गया, मुफ्तियाने इज़ाम ने कहा कि हम तुम्हें कौन सी इबादत बताएं। अगर कहें कि नमाज पढ़ो तो इतनी बड़ी कायनात है, लाखों लोग मौजूद हैं, मुसलमान करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं। अगर तू नमाज पढ़ेगा तो कोई और भी दुनिया में नमाज पढ़ रहा होगा। अगर तुम्हें कहें कि कुरान पढ़ो तो कायनात में कितने मुसलमान हैं, किसी और भी कोई और भी तिलावत कुरान कर रहा होगा। तो बिलाखिर करें क्या, कौन सी इबादत बताएं। अगर कहीं सदका करो तो कई और भी सदका कर रहे होंगे। अलबत्ता बिल आखिर सारे मुफ्तिया ने इल्जाम सर पकड़ के बैठ गए कि तेरी कसम के टूटने का हमारे पास कोई हल नहीं कि वो ना टूटे और तेरी बीवी तलाक से बच जाए। वो लाजवाब हो गए मुफ्तियाने इल्जाम। ये बंदा मायूस हो गया। फिर किसी ने बताया चले जाओ बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी तेरी कसम का कोई ना कोई हाल जरूर तुम्हें निकाल के बता देगा। ये इल्म अताई होता है, ये किताबों से नहीं मिलता। ये वहबी और अताई ये फैज है। अभी आपने सुना कि ये फैज मुस्तफा करीम ने भी अता फरमाया था अब्दुल कादिर जिलानी को, मौला अली ने भी अता किया था। और मौला कायनात मौला अली शेर खुदा, उनके ये लख्ते जिगर हैं, उनके फर्जंदे अर्जुमंद हैं। फैज तो अलवी चल रहा है ना। हजरत अली के दौर का वाक़या बड़ा अजीब कि एक बंदे ने 2 औरतों से निकाह किया। दोनों औरतों के यहाँ एक ही रात 2 बच्चे पैदा हो गए। एक बीबी के घर बच्ची पैदा हुई, दूसरी के बच्चा पैदा हो गया। रात की तरीकी में दाई को गलती लग गई, बच्चे मिल गए। अब दाई को नहीं पता कि बच्ची किसकी है और बच्चा किसका है। अब बच्चे की हर औरत दावेदार है कि बच्चा मेरा है, मैं बच्चे की मां हूं। बच्ची लेने को कोई भी तैयार ना थी। बिल आखिर ये मसला बड़े बड़े मुफ्तियाने इज़ाम के पास गया, किसी से इसका हल ना निकल सका। मसला बड़ा अजीब था, कैसे मसला हल किया जाए। ना इसका हल कुरान में, ना इसका हल हदीस में, करें तो क्या करें। बिल आखिर मौला अली के पास गए तो आपने फिर परेशान क्यों होते हो। औरतों से कहा तुम पर्दे में जाओ, ये प्याला है। दोनों को एक प्याला दिया, कहा कि पर्दे में जाके अपना दूध निकाल के इन बर्तनों में लेके मेरे पास आ। दोनों औरतें गईं, पर्दे में जाकर उन्होंने दूध निकाला, मौला अली को पेश किया। आपने दूध का वजन किया, तराजू पे रखा। जब दूध का वजन किया गया तो जो दूध वजनी था ना, नजर आने में दूध एक जैसा था, लेकिन जिस दूध का वजन ज्यादा था, आपने पूछा ये दूध किस औरत का है। एक कहती है हुजूर ये दूध मेरा है। आपने फरमाया बच्चा भी तेरा है। लोगों ने पूछा हुजूर ये कैसे आपने मसला निकाला। आपने फरमाया अल्लाह कुरान में फरमाता लिज़्ज़ाकर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, के एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर होता है। मौला अली ने फरमाया कि जिस औरत का दूध अल्लाह ने वजनी पैदा किया है, अल्लाह ने उसी को बेटा भी अता फरमाया हुआ है। ये है हल ऐसा कि जो खास अतात जब रब की होती है तो वो हल निकलता है। मौला अली के दौर का वाक़या है, यहूदी था, उसने आपको फंसाना चाहा कि मैं कोई ऐसी उल्टी सीधी बात करता हूं कि हज़रत अली को जवाब नहीं आएगा, तो मैं कहूंगा कि देखो बने तो शहर इल्म का दरवाजा है, जवाब मेरी बात का नहीं आया। उसने कहा नहीं बताएं ना जी कि मेरी दाढ़ी खशखशी क्यों है, तुम्हारी दाढ़ी घनी क्यों है, कुरान से सबूत पेश करो। आपने फरमाया खुदा का बंदा बन, खुदा का खौफ कर, तेरी और मेरी दाढ़ी का मसला तू अब पेश कर रहा है, कुरान मुकम्मल कब का हो चुका है, इसका हल कुरान में नहीं। कहता नहीं आप बताएं ना मुझे। आपने फरमाया अच्छा फिर आज अगर बाज नहीं ना आता तो फिर सुन कुरान। अल्लाह फरमाता वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा। फरमाया कि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जो जमीन पाकीज़ा होती है वो सब्जा खूब उगाती है, जो जमीन बंजर होती है वो सब्जा नहीं उगाती मगर थोड़ा। फरमाया अगर तू बाज नहीं आता तो फिर सुन ले, मेरे चेहरे की जमीन पाकीज़ा है, इसने सब्जा इसलिए ज्यादा उगाया है,
तेरे चेहरे की जमीन बंजर है, उसने सब्जा इसलिए थोड़ा उगाया। बंदे ने कसम उठाई थी कि अगर एक ऐसी इबादत की पूरी कायनात में मैं अकेला ही करूं और कोई ना करे, अगर मैं ऐसा करूं तो मेरी बीवी मेरे निकाह में रहेगी, वरना उसको तीनों तलाक हो जाए। जब मसला तलाक का वाकया हो जाता है तलाक, तो फिर बंदे की आंखें खुलती हैं, मैं मर गया। फिर मसले पूछे जाते हैं मुफ्तियों से, मौलवियों से, बताओ बीवी कैसे बचेगी। उससे भी बाद में होश आया तो फिर बड़े बड़े मुफ्तियों के पास गया। किसी ने कहा कि हम तुझे क्या हल बताएं, अगर कहें नमाज पढ़ तो कई और भी नमाज पढ़ रहे होंगे, अगर कहें कि तू रोजा रख नफली तो कई और भी रोजे से होंगे। अब हमारे पास इस मसले का कोई हल नहीं। किसी ने कहा चलो बगदाद चले जाओ, वो कोई ना कोई हल तुम्हें निकाल के दे देंगे। आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, हुजूर कसम मैंने उठाई थी कि एक ऐसी इबादत की सिर्फ मैं करूं, मेरे अलावा कोई ना करे। अगर ऐसा कर सकूं तो ठीक है, वरना मेरी बीवी को 3 तलाकें बचाएं, मेरा घर उजड़ जाएगा। मेरी कसम की कोई सूरत निकाले, कसम टूटने से बच जाए। तो आपने फरमाया कि फिर आ जा। फरमाया चल मक्के चला जा और मताफ खाली करा दे, तू अकेला काबे का तवाफ कर और दुनिया का कोई मुसलमान काबे का तवाफ ना करे, क्योंकि पूरी कायनात पर, पूरे रूए जमीन पर काबा एक ही है जो मक्के के अंदर है, और दुनिया में काबा कहीं वाकया नहीं। तू काबे का तवाफ रोक कर अकेला काबे का तवाफ कर, तेरी कसम पूरी हो जाएगी और तेरी बीवी तलाक से बच जाएगी।